हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, हम सब चल रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मेरा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ में हम निर्माण कर रहे थे। अब इसके बाद मैं पढ़ूंगा अलग अलग से निर्माण की एल्डिहाइड का अलग कैसे होती है निर्माण और कीटोन का कैसे होती है निर्माण। तो अभी फ्रेंड्स मैंने 4 मेथड बताया आपको। पहला मेथड जो था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण किए। दूसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब ऑक्सीडेशन अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किए। तीसरा जो मैंने बताया था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, मतलब एल्कीन और एल्काइन के ओजोनी अपघटन के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किए। और कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बैक क्लास में, आपको बताया था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन के जल अपघटन के द्वारा, जल योजन के द्वारा कि एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। ये 4 प्रोसेस तो मैंने पढ़ लिया। अब एक 2 प्रोसेस और है जिसमें मैं मिक्स निर्माण करूंगा, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण होती है और उसके बाद मैं बारी बारी से पढ़ूंगा। तो आज हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के सूखा आसवन के द्वारा, जिसको हम हेडिंग दे सकते हैं क्या, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर टॉपिक शुरू करने के पहले एक मेरी बातों को सुन लें और जो न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कर दें। और आज का टॉपिक जो है शायद एनसीईआरटी में एक छोटी सी पॉइंट में मिलेगी। अब यहां पर ध्यान देना, उसको मैं डिटेल किया। जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन एक लाइन में दिया हुआ था। आपको बताया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एक लाइन में दिया हुआ था। आपको बताया डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी मैंने किया था, वो भी एक लाइन में दिया था। तो एनसीईआरटी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देती है जिसको मैं लॉन्ग फॉर्म में एग्जांपल दे देकर मैकेनिज्म के द्वारा कर देता हूं। तो यहां पर ध्यान देनी है, अगर जो आप वीडियो को देख रहे हैं तो बगल में एनसीईआरटी बुक को देखिए, उसमें आपको पॉइंट ओनली फॉर टॉपिक देखना है, बाकी आपको एक्सप्लेन तो आपको वीडियो में ही मिलेगी। तो यहां पर चल रहा है आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का निर्माण। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर। तो चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। 5वां पॉइंट है 5। 4 पॉइंट तक तो कल मैंने बता दिया था। 5 है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। अब इसके अंतर्गत जो है ए में पढ़ना है। अब यहां पर आप पॉइंट दीजिए, ए दीजिए, 1 दीजिए, जो आपको देना है वो दीजिए। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत 2 विधि पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या कि हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां पर ध्यान देना है कि इसको कैसे करवाते हैं, ये हमको ध्यान देनी है। तो ए में है क्या, देखिए आपका टॉपिक जो आया है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हिंदी में हम बोले
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के सूखा आसवन द्वारा, डिस्टिलेशन मतलब आसवन, ड्राई मतलब सूखा, और कैल्शियम साल्ट मतलब कैल्शियम लवण। तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो बात आती है कि ड्राई डिस्टिलेशन क्या है। ड्राई डिस्टिलेशन, सूखा आसवन। तो ड्राई डिस्टिलेशन के बारे में मैं बताता हूं, ध्यान देना है थोड़ी सी। हाई टेम्परेचर होने चाहिए। यहां पर देखिए मैं इसको लिखता हूं, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन यहां पर होना चाहिए हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, एंड लो अमाउंट ऑफ या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जबकि टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है ड्राई डिस्टिलेशन, सूखा आसवन। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी कंपाउंड को जब उसको ड्राई डिस्टिलेशन करा दीजिए तो उसमें जल की मात्रा रहे ही नहीं, वो हाई टेम्परेचर पर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले तो बात आती है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस तरह से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सबसे छोटा अम्ल है फॉर्मिक एसिड। देखिए जब फॉर्मिक एसिड को ए में चलते हैं, ए में नहीं वन दीजिए इसको, वन में एग्जांपल ले लेकर मैं बताऊंगा। फिर फॉर्मिक एसिड को चलिए HCOOH, ये क्या करेगा कि यहां पर फॉर्मिक एसिड जो है H+ आयन को देता है। अब फॉर्मिक एसिड H+ आयन को देता है मतलब अम्ल है, तो इसको तो चाहिए बेस, तो बेस के रूप में मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूं। अब यहां पर ध्यान देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है OH- देती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो है 2 गो, तो इसको हाइड्रोजन चाहिए के वो H+ आयन 2 गो, तो क्या इसमें 2 गो H+ आयन है? नहीं है, एक ही है, ये H+ नहीं देती है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहां से 2 गो H+, यहाँ 2 गो OH, तो यहां पर कुछ निकल जाएगा 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब जल के 2 अणु क्या हुआ, बाहर निकल गए। अब जब जल के 2 अणु बाहर निकला तो आपको जो प्रोडक्ट में बचा वो क्या बचा, HCO का होल 2, और यहां पर कैल्शियम के 2 वैलेंसी होती हैं, तो कैल्शियम के 2 वैलेंसी हो गए। देखिए ये था हमको फॉर्मिक एसिड, ये क्या था, फॉर्मिक एसिड, और जो हमको प्रोडक्ट में मिला है कैल्शियम फॉर्मेट, क्या मिला है, कैल्शियम फॉर्मेट। अब यहां पर ध्यान देना है कि फॉर्मिक एसिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम फॉर्मेट बना लेती है। अब यहां पर क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट, ध्यान देना है, अब कैल्शियम फॉर्मेट को मैं ड्राई डिस्टिलेशन कराता हूं तो आखिर में बनेगा किस तरह का कंपाउंड, ये हमको देखना है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों एक साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको रिएक्शन से ही 100% समझ में आ जाएगी, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात। तो चलिए आपको मैं करता हूं, देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है, तो कैल्शियम फॉर्मेट को मैं इस रूप में लिखता हूं, CO हाइड्रोजन O, यहां पर 2 अणु है ये O हाइड्रोजन O, यहां पर है कैल्शियम। देखिए तो ये जैसे ही इसको हीट किए मतलब ड्राई डिस्टिलेशन किए, ठीक है, जैसे ही इसको ड्राई डिस्टिलेशन कर दिए तो ये हमको कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल लिया। मतलब क्या निकला बाहर, जो ध्यान देना है, ये वाला ये बाहर निकल गया ये पूरा। ठीक है, तो ये बाहर निकलने का कारण क्या हुआ, जो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ी सी, यहाँ पर आपको ये और ये दोनों फ्री रेडिकल का कार्य करेगा। ठीक है, जब इसको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हम मैकेनिज्म दिखाएंगे तो यहाँ पर मैं हिंट करता हूं आपको कि ये दोनों फ्री रेडिकल का कार्य करेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या कि कैल्शियम के पास में 2 प्लस है, और यहाँ पर क्या है, देखिए ऑक्सीजन माइनस 2 को ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, तो CaO2 C यहाँ पर क्या बना लेगा, CO तो बना लेगा, समझ में आ रहा है ना।
अब यहाँ पर ध्यान देना है, CO इसका मतलब कुछ ही है कि दो को ऑक्सीजन है तो यहाँ पर तो आपको बना देगा CH2O, ठीक है, इसी रूप में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन दो को है तो O माइनस हो गया, कैल्शियम 2+ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम जो है एक कार्बन 3 ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल गया तो ये बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट देखिए क्या बचा है, HCOH। आपको क्या बचा है? HCOH मतलब फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। अब यहां पर ध्यान देना है कि जब हम फॉर्मिक एसिड को, ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन करवाए तब हमको फॉर्मल एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। तो अब सेकंड में दूसरा एसिड लेंगे तो क्या चीज बनेगा ये तो हमको देखना है। तो यहीं पर आपको मैकेनिज्म काम कर रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन कराया तो बाहर निकल गया तो आपको फॉर्मिक एसिड बच गया, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आपको सब एसिड लेकर मैं दिखाता हूं। तो अब दूसरा लेकर देखते हैं एसिटिक एसिड। ध्यान देना है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के फार्मूला क्या होती है तो आपको यहां पर ध्यान दीजिए, CH3COOH, यही है। इसको तो पहले मैंने बताया कि इसको क्या करना है, CaOH2 के साथ अभिक्रिया कराना है तो आपको मिल जाएगा CH3COONA। कब? जब यहां से इसको 2 लगाइएगा तब। तो यहां पर से 2 मॉलिक्यूल्स, जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर Na हम लिखे, C होगा 2, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड हमको मिलेगा। अब इसको क्या कराना है तो इसको ड्राई डिस्टिलेशन करा देते हैं। देखिए CH3, ध्यान देना है, यहां पर CO, यहां पर आइए CO, CH3, यहां पर O, यहां पर कैल्शियम। इसको क्या करा रहे हैं, हीट कराकर ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन जैसे ही मैं करा दिया तो यहां से आपको कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। देखिए ये आपको बाहर निकल गया, क्या निकल गया, बाहर। तो CaCO3 तो बाहर निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बचा क्या, CH3COCH3 मतलब CH3COCH3। जो प्रोडक्ट हमको मिला वो एसीटोन, क्या मिला, एसीटोन, या इसको बोल सकते हैं डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन, कॉमन नेम क्या। तो यहां पर ध्यान देना है, अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा देख ले, चलिए ध्यान देना है। एक कॉलम में लेकर चलता हूं कि फॉर्मिक एसिड जो है हमको दे रहा था, क्या, एक में चलना है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मल एल्डिहाइड दे रहा था, दिया ना। दूसरा में चलते हैं, एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एसिटिक एसिड एसीटोन दिया। क्या दिया है, एसीटोन। मतलब कहने का अर्थ है कि जब फॉर्मिक एसिड ले रहे थे तो एल्डिहाइड का निर्माण हो रही थी, और जब एसिटिक एसिड लिए तो हमको कीटोन का निर्माण हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये तो अच्छा सा मैकेनिज्म एक तरह से काम कर रही है कि यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल दिए, जो बचा कंपाउंड वही बन गया आपको प्रोडक्ट। जो मेनली प्रोडक्ट आपको लाना है, यही हमको मेनली प्रोडक्ट लाना है, एसीटोन। तो इसी तरह से जब हम इसको एसिटिक एसिड के साथ किए तो तीसरा भी कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड। चलिए तीसरा भी देखते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है, बेंजोइक एसिड C6H5COO क्या H। इसको जैसे ही हम करा दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमको जो प्रोडक्ट मिला है 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर C6H5COO का होल 2 और C हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन तो करा दीजिए C6H5COO
यहाँ पर C6H5CO कैल्शियम यहाँ पर। बताइए यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको हीट कर दिए, क्या किए हैं, हीट, तो हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये वाला बाहर निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब बच जाएगा आपको कुछ C6H5CO C6H5 मतलब बेंजोफिनॉन। क्या बच जाएगा, बेंजोफिनॉन। अब यहां पर ध्यान देना, अगर इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो डाई बेंजाइल कीटोन, डाई बेंजाइल कीटोन होगी कि ना होगी। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर क्या लिए, तो बेंजोइक एसिड अगर लिए हैं, ये है बेंजोइक एसिड, यहां पर ध्यान देना है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिए हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो कैल्शियम बेंजोएट का निर्माण हुआ है। ये क्या हुआ है, कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है, अब कैल्शियम बेंजोएट को ड्राई डिस्टिलेशन कर दिए हीट करने के बाद, तो क्या हो गया हमको, बेंजोफिनॉन। तो यहां पर देखिए, जब फॉर्मल्डिहाइड लिए, फॉर्मिक एसिड लिए तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड लिए तो एसीटोन, अब बेंजोइक एसिड लिए तो बेंजोफिनॉन। इसका मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड का निर्माण, ये कीटोन का निर्माण, और ये भी क्या कर रहा है, कीटोन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम और सारे एसिड को ले सकते हैं। अब देखते हैं एक एसिड को मिक्स करके लेते हैं, तो जब मिक्स करके लेंगे तो क्या हमको प्रोडक्ट बनेगी, ये हमको देखना है। मिक्स में जैसे मैं लेता हूं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, तो जो प्रोडक्ट हमको बनेगी वो प्रोडक्ट क्या होगी वो हम देखेंगे। इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। तो देखिए चौथा मैं ले रहा हूं, अभी जो मैंने पढ़ा फॉर्मिक एसिड को करवाया डिस्टिलेशन, एसिटिक एसिड को करवाया, बेंजोइक एसिड को करवाया, अब उसको क्या कर रहे हैं कि सबको मिक्स करके देखते हैं। किसी ट्यूब में या किसी बोतल में हम एसिटिक, ध्यान देना, एसिटिक एसिड को पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ परिवर्तित करके कैल्शियम एसीटेट बना लिए, फॉर्मिक एसिड को परिवर्तित करके कैल्शियम फॉर्मेट बना लिए, तो आप बना सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बनाया। अब ये दोनों को क्या कर रहा है, किसी बोतल में रखते हैं। तो जब किसी बोतल में रख के, अब इसको क्या करना, ध्यान देना, किसी बोतल में रखने के बाद इसको ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी। सबसे पहले है कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट CH3CO, यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट हो गया। प्लस आपको करना है क्या, तो कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट करना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे COOC, यहाँ पर OCO, यहाँ पर ध्यान देना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अब ये दोनों को किसी ट्यूब में बंद करके इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं। तो ध्यान देना यहां थोड़ी सी बात को, यहां से होगी क्या ये आपको देखना है, ये ना। तो देखिए यहां से क्या होगी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, देखिए ये वाला, ये वाला बाहर निकल जाएगी, समझे, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। किस तरह से, तो देखिए एक बार में निकलेगी ये वाला प्रोडक्ट, मैं दिखा रहा हूं, देखिए पतला इंक से मैं दिखा रहा हूं, ये जो है एक बार में ये बाहर निकल जाएगी CaCO3, एक बार में ये वाला बाहर निकल जाएगी, ध्यान देना CaCO3। ठीक है, तो देखिए CaCO3, यहां पर CaCO3
कितना, तो 2 गो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया CaCO3। आपको जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या बना है, तो यहां पर देखिए CH3CO और H यहां पर बना है, ध्यान दीजिए CH3CO और H मतलब एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड क्या को बना है, तो एक तो ये बना है और एक ये बना है, मतलब 2 को प्रोडक्ट ये भी बना है, ये है एसिटाल्डिहाइड। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी ना, पुअर मिलेगी, जिसको हम पुअर यील्ड भी बोलते हैं। यील्ड मतलब पैदावार, जो आपको हम पैदा हुआ है वो पुअर मतलब कमजोर रहेगा, गरीब रहेगा। कैसे, तो यहां पर ध्यान देना है थोड़ी सी बात कि जब किसी भी बॉटल में दोनों को जब हम रखे तो क्या उसमें एक ही मॉलिक्यूल्स था, एक ही अणु था, बहुत सारे हजारों संख्या में है। कुछ ये है कि कुछ मिक्स होके बाहर भी दे रहे हैं, लेकिन यहां पर तो मेन बात तो है क्या कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन करता है। देखिए ना, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा है। जब इसको हीट किए, ड्राई डिस्टिलेशन किए, तो ये क्या किया, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकला। जब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकला CaCO3, देखिए यही वाला तो बाहर निकला, देखिए ये वाला बाहर निकला, तो आपको बचा कौन सी, प्लस CH3COCH3। इसको देखिए ये क्या हुआ, जब इसको ड्राई डिस्टिलेशन किए तो ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकला, ये वाला बाहर निकल गया। आपको बचा क्या, तो यहां पर बच गया HCOH, मतलब CaCO3 बाहर निकला और HCOH ये तो निकला आपको। यहां पर आपको निकला एसीटोन, यहां पर जो निकला फॉर्मलडिहाइड। तो यहां पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर किसी भी ट्यूब में या किसी भी बॉटल में दोनों को रखकर डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहां पर जो मिलेगा ना, ये इसको अपने आप में डिस्टिलेशन करने के बाद जो शेष बचेगा वो ये दोनों मिक्स में डिस्टिलेशन करेगा, और ये जो करेगा वो पुअर होगा। किसके तुलना में, ये दोनों की तुलना में, क्योंकि ये तो अपने आप में डिस्टिलेशन हो रही है, अपने आप में आसवन कर रही है। अब अपने आप में आसवन करेगी तो उसका प्रोडक्ट तो हाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब किसी भी बॉटल में दोनों को रख लीजिए, तो पहले क्या करेगा, अपना जगह चुनेगा। अब अपना जगह चुना तो ये बना, अपना जगह चुना ये बना। अगर वो दोनों का जो चुनने के बाद जो बच गया, वो दोनों में फिर आपस में अभिक्रिया करके वो बनाएगा, तो वो तो पुअर होगा ही। तो यहां पर ध्यान देनी है कि जब कैल्शियम एसीटेट और ध्यान देना कैल्शियम फॉर्मेट को मिश्रण को ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट पुअर होती है। किसके तुलना में, तो ये दोनों अपने आप के सेल्फ के तुलना में, ये दोनों अपने आप में, ये दोनों अपने सेल्फ में अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन कर ले तो इसका प्रोडक्ट हाई होगी, ये दोनों के मिश्रण का प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको लो होगी, मतलब पुअर होगी, ठीक है। तो ये आपको दिए। अब बताइए, जब ये आपको दे दिए तो आप एक क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप बनाइएगा, मैं बताऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन को मैं देता हूं, आप उसको बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं करके आपको दे दूंगा, जस्ट लाइक इसी तरह का क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन 5 में, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये क्वेश्चन मैं दिया। अब इसी तरह से बनेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको लिखना भी है, पुअर मिलेगा, हायर मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो कैल्शियम ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आसवन के द्वारा तो खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहां हम चलते हैं, सेकंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सेकंड विधि।
मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरा विधि के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे वो मैंने लिख दिया, बाय कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कह रहा है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरकीय अपघटन के द्वारा, उत्प्रेरकीय अपघटन, अब उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा, तो उत्प्रेरक का कार्य यहाँ पर MnO करेगा। क्या करेगा, MnO। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, क्या वो पॉइंट है, ध्यान, वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पास थ्रू MnO at 575 केल्विन टेम्परेचर। मतलब कह रहा है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के वाष्प को, ध्यान देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के वाष्प को MnO के द्वारा 575 केल्विन टेम्परेचर पर प्रवाहित करवाया जाता है। कुछ करवाया जाता है, प्रवाहित। इसको हिंदी में लिख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के वाष्प को MnO के द्वारा 575 केल्विन ताप पर प्रवाहित करवाया जाता है। तब हमको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित होती है। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स की मैं बात करता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स लेता हूं HCOOH, ये है HCOOH। अब HCOOH को जैसे ही MnO के उपस्थिति में या MnO के से 575 केल्विन टेम्परेचर पर प्रवाहित कराया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर प्राप्त आपको क्या होती है कि हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 और हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ HCHO मिलती है। मतलब ये जो मिलती है आपको सब हाफ में मिलती है। तो जब हाफ में मिलती है तो क्या, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सब फुल में हो जाएगी कि ना, एक एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। अब 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है तो इसका मैकेनिज्म मैं करके दिखाता हूं। अब देखिए, जैसे ही इसको मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया तो जो मेरा प्रोडक्ट अब मिल रही है इसी को उपस्थिति में वो H2O मिल रही है, प्लस CO2 मिल रही है और प्लस HCOH, मतलब फॉर्मल एल्डिहाइड मिल रही है। अब इसका मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं तो मैकेनिज्म देखिए, आसानी पूर्वक एक सिंपल सा मैकेनिज्म मैं दूंगा, ध्यान देना है। HCOOH, अब यहां पर एक और है, ध्यान देना, यहाँ पे CO, ध्यान देनी है थोड़ी सी। अब यहां पर देखिए क्या है, CO। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, H, यहां पर OH, ये है। तो जब इसको मैं कर रहा हूं तो यहां पर देखो आपको मिलेगा क्या, किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको जैसे ही मैं करा दिया, इसको इस तरह से भी लिख सकता है HCOOH प्लस HCOOH। अब यहां पर देखिए, यहां से क्या मिल रहा है, H और H ये बाहर निकल गया, यहां से क्या मिल रहा है, CO2 बाहर निकल गया। तो आपको जो प्रोडक्ट बना ये बना मेरे रूप से। तो उसी तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ से ये बाहर निकल गया, यहाँ से ये बाहर निकल गया। चलिए, पहले ये बाहर निकला H2O मिला, फिर ये बाहर निकला CO2 मिला, और फिर जो आपको प्रोडक्ट बना HCOH मिला, जो फॉर्मल एल्डिहाइड हुआ। तो इसी तरह से मैं सबका कर सकता हूं। जैसे एक का मैं तो कर दिया, दूसरा आपको ले सकते हैं एसिटिक एसिड। देखिए CH3COOH, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होगी। अब इसको जैसे ही MnO के पास, MnO से जब 575 केल्विन ताप पर प्रवाहित करवा लेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, सबसे पहले H2O मिलेगा, फिर CO2 मिलेगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान देना, H2O, एक का OH, H2O निकला, और फिर दूसरा का हो जाएगा CO2, तो वहां पर बचेगा क्या, CH3, यहाँ पर CO बचा हुआ है, तो CH3COCH3, मतलब एसीटोन बनेगी। देखिए कैसे बनेगी जो दिखाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, CH3COOH प्लस यहाँ पर HOOCH3, यही है। यहाँ से क्या होगी, तो ध्यान देना, यहाँ से ये वाला बाहर निकल रही है, ठीक है, H2O, यहाँ से H2O बाहर निकल रही है।
तो आपको बचा कुछ CH3 CO CH3, जो आपको प्रोडक्ट मिला CH3 CO और CH3, यही तो प्रोडक्ट है एसीटोन। तो अभी मैंने बात किया था उसमें ध्यान देना है ड्राई डिस्टिलेशन में कि फॉर्मिक एसिड जो है फॉर्मल्डिहाइड देती है। तो यहाँ पर देखिए ना कैटालिस्ट डिकम्पोजिशन में क्या होती है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड दिया वहां पर भी एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड मतलब एसीटोन देती है, और यहाँ पर भी एसिटिक एसिड एसीटोन देती है कि नहीं देती है। तो सब एक ही तरह का रिएक्शन है, आपको खाली नजरिया को चेंज करना है और रिएक्शन पे ध्यान देना कि रिएक्शन किस तरह से कर रहा है। मैकेनिज्म देखिए कितना आसान विधि समय दिया। तो इसको जब तक आप देखिएगा नहीं, आप एनसीईआरटी के भरोसे रहिएगा तो आपको ये तो कभी समझ में आएगी नहीं, आपको ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल वन पर एक हेडिंग दे देगा, स्टेटमेंट लिख देगा, उतना ही में आपको क्लियर कर देगी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद एक दो एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क भी दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड की। जैसे मैंने उसमें ड्राई डिस्टिलेशन में मिक्सचर ऑफ एसिड को किया तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो पुअर प्रोडक्ट था। इसमें क्या मिलता है इसलिए मैं बात करता हूं। तो एक है CH3COOH एक एसिटिक एसिड, एक ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक है फॉर्मिक एसिड। इसको भी MnO के से प्रवेश करवाना 575 केल्विन ताप पर। जब प्रवेश करवा देते हैं तो यहाँ से HOH बाहर निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है, तो निकल गया H2O प्लस CO2, और आपको जो प्रोडक्ट मिला है CH3COH मतलब एसिटाल्डिहाइड मिला। वहां पर भी आपको मैंने कराया था ड्राई डिस्टिलेशन में कि जब कैल्शियम फॉर्म एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब किए थे तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिला था, यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड मिला है, और ये जो मिलेगी पुअर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो सेल्फ में अपने आप में क्या कर रही है, MnO से प्रवाहित हो रही है 575 केल्विन ताप पर, ये भी MnO से प्रवाहित हो रही है 575 केल्विन ताप पर। तो ये होगी तो ये क्या बनेगा, ये भी बना रही है। ध्यान देना क्या बना रही है, जो हाफ अमाउंट ऑफ H2O, हाफ अमाउंट ऑफ CO2, हाफ अमाउंट ऑफ, ध्यान देना क्या CH3 है ना, CH3 और CHO एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगी। इसमें चलिए इसमें क्या होगा, हाफ अमाउंट ऑफ H2O, हाफ अमाउंट ऑफ CO2 और हाफ अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब इस तरह के कंपाउंड बने, ये सॉरी CO और CH3 बन रहा था, एसीटोन बन रहा था, तो जब इस तरह के कंपाउंड बने तो आपको क्या बोले कि किसी भी बॉटल में अगर दो वो एसिड को मिक्सचर रख दीजिए और उसको फिर आप MnO के साथ प्रवाहित करवाइएगा, तो पहले वो क्या है कि सेल्फ में भी तो प्रवाहित हो रही थी, तो पहले तो अपने आप में करेगी, और जो प्रोडक्ट जो कुछ रिएक्टेंट उसमें बचेगा दोनों मिलके ये प्रोडक्ट बनाएगी। तो इसमें है क्या कि ये दोनों की तुलना में ये प्रोडक्ट जो होगी पुअर होगी। समझ में आ रही है ना, वो प्रोडक्ट क्या होगी, पुअर होगी, क्योंकि ये तो सेल्फ में अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन भी कर रही थी, MnO के साथ प्रवाहित भी हो रही है। क्या आपको दिक्कत है, इसको गर्म कर रहे हैं तो ये अपने आप में प्रोडक्ट बना रही है। तो इस तरह के जब आपको रह जाए तो आप आसानी पूर्वक से इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन में बदल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं 4 को 5 को क्वेश्चन दे देता हूं, वो क्वेश्चन को घर में रिवीजन करिएगा, और देखिए नहीं बनेगा तो आप स्क्रीनशॉट करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको मैं समझा दूंगा। या एनी टाइम आप व्हाट्सएप पर भी कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, जब आपको मर्जी आप करिए, मेरे को टाइम रहेगी मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों आपको मैंने 4 को क्वेश्चन दे दिया जो आज पढ़ाया उससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 को क्वेश्चन दे दिया, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने का क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले तो हम दिए हैं क्या कि दो एसिड को एक साथ मिक्सचर करके MnO2 से प्रवाहित करवा रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगी एक के जगह पर लिखना है। दूसरा वो भी मैंने किया है, लेकिन इसको क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन करा देना है, प्रोडक्ट जो मिलेगी वो लिखना है।
और तीसरा मैंने बताया क्या कि जब प्रोपानोइक एसिड को बेस के साथ करवाया तो हमको ए में क्या मिला, इसको फिर ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे तो बी में क्या मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपानोइक एसिड को एमएनओ के साथ एमएनओ से प्रवाहित करवा देंगे तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करिएगा और वीडियो को जब भी देखिए शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर यथासंभव आप यही करिए कि वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी। अगर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले वाले वीडियो पर आधारित है तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें, लेक्चर 1 से देखें, शुरू करें, आपको टोटल वीडियो समझ में आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन की अवधि में पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत फायदा होगी। तो आप इस तरह से अगर ऑर्गेनिक आपको पढ़ाई मिलती है तो मुझे तो आशा है क्या कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आप थोड़ी सी उसको ध्यान दीजिएगा तब। तो आज का लेक्चर यहीं पे, बाय।